हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। दोस्तों मेरा नाम है संजय कोटवाल, मैं हूं उत्तराखंड चमोली गढ़वाल से और एक खूबसूरत बुग्याल में जाने की तलाश है भाई आज, जहां एक गांव बसा हुआ है। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। और हमारे साथ हैं भाई जसकोटी भाई। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भाई। पुनः आप लोगों को फिर से बुग्यालों की ओर लेकर चलने वाले हैं। मैम नमस्ते। नमस्ते भाई। ठीक है रो स्वास्थ्य पानी अवल छा क्या क्या हो रहा है? वे क्या होना या भैंसों को आचा हाँ, बोन सब वेल पेल्टर पे बंद हो गया। अच्छा, जंगल बंद कर दिया। जंगल बंद कर दिया सरपंच अच्छा, चौकीदार मतलब वन विभाग का नियम आया होगा ना? ओ जी अड्डा बोर्ड लगा हाँ। और वो बात सब बंद है। सब भैं खेदे पहाड़ ले तो ये चरेंगे क्या? क्या सर उन्होंने लग हाँ। अभी हर सेण ले वो वाली जल्दी हो। ये टहलाने के लिए ला रखे हैं आपने? ओ जी और इधर रास्ते में मेरा भूला आ रखा है ग्वाला। और यहाँ देखिए 2 खोका है। 2 खोके का मालिक हूँ बल में। सब लोग जो गांव वाले हैं ना दोस्तों, जिनके भी गाय भैंस भेड़ बकरियां हैं, सब इधर जंगलों की तरफ चराने के लिए कुछ इस तरीके से लाते हैं भाई। कुछ हद तक ना दोस्तों, मतलब जो गांव का दायरा है वहां तक लोग मिलते ही रहेंगे जो हैं। मतलब यहाँ नजदीक में हमारा गांव है, तो उसके बाद गांव के ऊपर पूरा जंगल ही लग जाता है। इसके बाद कोई गांव घर नहीं पड़ेंगे, बस वही कच्चे घर और जहां हम लोग जा रहे हैं वही पड़ेंगे भाई। आजकल जो है दोस्तों चारों तरफ का नजारा बहुत सुनहरा है, लेकिन रास्तों की जो है हालत बहुत खस्ती है भाई। ये देखो कीचड़ ही कीचड़ हो रखा भाई। रास्तों पे जो है दोस्तों बहुत ज्यादा भाई फिसलन हो रखा है। पत्तियां तो क्या ही बोले भाई, पूरा रास्तों पर ऐसी पत्तियां बिछी हुई है ना दबा के, पता ही नहीं चल रहा कि रास्ता कहाँ है, कहाँ पे कीचड़ है। ऊपर से तो ऐसा लग रहा है कि ठीक ही होगा। गधेरों की जो है सुसवाट भी जो है बिल्कुल प्यारी सुनाई दे रही है ना। और जब भयंकर बारिश आएगी ना दोस्तों, ये जो प्यारी सी आवाज है ये डर में बदल जाएगा भाई। बारिश की जो है दोस्तों बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। बारिश आने से क्या हो सकता है दोस्तों, भले रेनकोट तो है ही हमारे पास, लेकिन गाड़ गधेरे यहाँ के उफान पे रहते हैं और उन नदियों को फिर पार नहीं कर पाएंगे हम लोग। पानी ने इतना काटा है ना इस पत्थर को दोस्तों, ये पूरा रास्ता है भाई। फिलहाल भाई छोटे मोटे नाम आप लोग भी याद कर लो। ये तेगीना हुआ, यहाँ पे हमारे गाँव के लोग जब जंगल जाते हैं वापिस आते हैं तब पानी पीते हैं। भाई दोस्तों बिल्कुल शुद्ध पानी, ये पानी सीधा हिमालय से आता है ना दोस्तों। बाकी यहाँ का पानी बहुत ठंडा रहता है ना। बिस्लेरी भी इसके सामने फेल है। हाँ, बिस्लेरी भी फेल ही है। जंगलों के बीच हम लोग पहुँच ही चुके हैं दोस्तों। बाकी आसमान में देखिए चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। मौसम की तो बात ही क्या करें, मौसम तो निराला हो रखा है। लेकिन सबसे पहली बात है कि भाई हम भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। की तरफ भी देखिए दोस्तों, पूरा मतलब आसमान में चारों तरफ बिल्कुल पैक हो रखा भाई काले बादलों से। आज जो है नीला आसमान नहीं दिख पा रहा है। घाम देवता आप लोग देख ही पा रहे होंगे, हल्के से दर्शन हो पा रहे हैं। पता भी नहीं चल पा रहा है कि घाम देवता हैं कि चंदा मामा हैं। अभी हम लोग हैं भाई दोस्तों चमोली गढ़वाल के जंगलों में, है ना। तो इधर जो है घेराबंदी टोटल मतलब वन विभाग का जो है दायरा है इधर, और हम लोग पहुंचेंगे भाई पौड़ी के जंगलों में। हम लोग ना दोस्तों एक टॉप वाले धार में पहुंच चुके हैं, और है ना चारों तरफ कहीं भी नजर दौड़ा टोटल अब जंगल ही जंगल दिखने लग गया है। बाकी जो है इन जंगलों के अंदर बस नॉलेज होना चाहिए किस चीज का, रास्तों का, मैप बिल्कुल डिटो याद होना चाहिए। एक रास्ता भटका नहीं तो पता नहीं कहाँ आदमी को जो है वो रास्ता ले जाएगा, कोई पता नहीं। और ये देखिए यहाँ से जो है ये वाला धार दिख रहा ना सामने, ये चोटी और वो चोटी, पहले ये चोटी पार करनी है, फिर वो वाली चोटी भी पार करनी है, और उससे कई दूर पहुंचना है भाई हम लोगों ने। ये देखिए दोस्तों, ये है भाई जंगली मशरूम। और जंगली मशरूम के कई वैरायटी होते हैं ना। जंगली मशरूम को पहचानना यानी गांव के लोग पहचान सकते हैं, और जो लोग इन जंगलों में रहते हैं वो लोग पहचान सकते हैं। बाकायदा क्या पता हो सकता है कि बाहर के लोग आए और इन मशरूमों को खाएं, तो ये बड़े जहरीले मशरूम होते हैं भाई। और यहाँ पे एक घास ऐसा भी है जंगलों के अंदर जो आदमी के शरीर पर टच होते ही जो है आदमी की याददाश्त चली जाती है कुछ देर के लिए। तो ऐसा मुझे जो है जंगल के लोगों ने ही बताया है। बाकी ये फिक्स है, ये जो है कुकुर मुत्ता हुआ वैसे है ना, तो ये मशरूम काम का नहीं है भाई। इसको खाएंगे तो जहर लगेगा ही लगेगा और मौत श्योर है।
बाकी जो है डर यहाँ पे खुदा ना खास्ता बोलते ना, तो यहाँ पे भालू का सबसे ज्यादा डर है और सुअर का, कि आमना सामना ना हो जाए, ये बहुत बड़ा रिस्क है। बाकी जब बारिश आती है ना, बारिश तो शुरू हो ही चुकी है, तो बारिश में जो है भाई पता भी नहीं चलता, हमारे पाँव का जो है आवाज भी पता नहीं चलेगा। जैसे गर्मियों में चलता है ना, पत्ते सूखे रहते हैं तो बज जाता है पत्तियां, तो इस टाइम पे वो नहीं होता है। और जंगल बिल्कुल इतना सुनसान पड़ा हुआ है ना, खाली पक्षियों की आवाजें आ रही हैं, और वो नेचर की जो आवाज है ना, एक अच्छी आवाज होती है, महसूस करने के बाद अच्छा भी लगता है। और दूसरी आवाज वही जंगल के नीचे डर भी लगता है, वही खतरनाक वाला। चारों तरफ बहुत घना जंगल है। बारिश शुरू हो चुकी है दोस्तों, धीरे धीरे ऊपर को चलते हैं, और जब ज्यादा बारिश होगी तब रेनकोट पहन लेंगे। अभी हम लोग घने जंगल के अंदर हैं, रास्ता बहुत खतरनाक है, और रिस्क जानवरों का ही नहीं बल्कि ऐसे पेड़ों का भी है, जो पुराने पेड़ होते हैं ना बांज के, और कोई भी पेड़ हो, ये देखिए कितना भारी भरकम पेड़ है। तो इसने रास्ता जो है हमारा ब्लॉक कर दिया है, तो इसके ऊपर से या तो नीचे से निकल के जो है हम लोगों को जाना पड़ेगा भाई। तो ऐसी भी समस्या है भाई दोस्तों जंगल में, देखो कितना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है यहाँ। तो अभी जो है हम लोगों को ऐसे करके निकलना पड़ेगा भाई। अरे बाबा, रेनकोट, बारिश जो है तेज होगी। अब लगाना ही पड़ेगा भाई रेनकोट, बारिश आ गई जंगल के अंदर ही, पूरा भीग जाएंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके। शॉर्टकट वाला रेनकोट है ना, हल्के का हल्का भी, बाकी नीचे से जो है ऊपर करना पड़ेगा कहीं। चलो अभी भाई बहुत तेज़ जो है बारिश शुरू हो चुकी है, मतलब जैसे गांव की तरफ से हम लोग आए तो रिमझिम बारिश चल ही रही थी भाई। और अभी हम लोगों का आधा ट्रैक तो मतलब सफ़र कंटिन्यू हो ही चुका है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा हम लोगों को। हम लोग जब नज़दीकी बुग्यालों में जाते हैं तो हम लोग घर से जो है निहत्थे निकलते हैं भाई, हथियार कुछ भी नहीं है हमारे पास अपनी सेफ्टी के लिए। तो जैसे हम लोगों को अचानक रास्ते में जैसे अगर कोई जानवर मिल गया या आमने सामने हो गया, या हम लोग इधर हैं उस वाली पहाड़ी पे कोई भालू दिख गया, तो यहाँ एक ही चीज़ है भाई दोस्तों, यहाँ मुंह मतलब आदमी का तेज़ होना चाहिए, है ना, हल्ला करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से करते हैं, ऐसे करके जो है हम लोग जानवरों को भगाते हैं भाई। और कभी कभी ये टेक्निक फील हो जाती है, अगर सामने ही जानवर है तो हल्ला नहीं करना है, वहाँ से दबे पाँव निकल पड़ना है भाई, भागना है। वो भी जितनी गति हो, रफ्तार तो बढ़ी जाती है भाई, जब जान पे बन आएगी तो खुद में खुद गति बढ़ जाएगी। पर कहीं कहीं पे ये टेक्निक यूज करनी पड़ती है ना जंगलों के अंदर, जिस हिसाब की सिचुएशन हो उस हिसाब से उस समय सही बात तो है, आवाज देनी पड़ती है। हाँ। अगर ज्यादा ही सामने आ गया तो 9-2-11 होना पड़ता है सीधे। सही बात है भाई, नहीं तो छिल देगा है। हाँ, काम तमाम कर देगा। सही बात है। इसी रास्ते हम लोग दोस्तों उस गांव तक पहुंचेंगे जो गांव जंगल में बस गया भाई। कैसे बस गया, कैसे वहां लोग रह रहे हैं, इस रास्ते पे कई जो हैं गधेरे मिलते हैं, पर लग रहा है ना कि अभी भाई जसकोटी भाई कि अभी हल्का पानी आ रहा है। हाँ। पर जैसे बारिश ज़्यादा होगी तो ये खतरनाक उफान पे आ जाता है, मतलब यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं है कि ऐसी जगहों पे ना। और कहीं पर धूप मिल रही है, कहीं पर बरसात, देखिए फिर से मौसम खुल चुका है ऊपर से, और कहीं पर बिल्कुल बहुत ही सक्रिय रास्ता मिल रहा है।
इस बार हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो गए है ना, रास्ता उधर से आना था हम लोगों ने सोचा ये रास्ता शॉर्ट है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता इधर को है। तो ऐसे में आदमी जो है भाई दोस्तों कंफ्यूज हो जाता है। तो फिलहाल हम लोगों ने इस वाले रास्ते को पकड़ना है, ना कि इस वाले रास्ते को। यहाँ मेन दिक्कत यही है कि मतलब दोस्तों रास्ता भूल गए ना, पता नहीं कौन सी पहाड़ी पे वो रास्ता ले जाके पटक देगा, कहीं का नहीं रहेगा, ना घर का ना घाट का। तो फिलहाल जो है ये रास्ता पकड़ते हैं और जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शाम का समय तो हो ही चुका है और जंगलों के अंदर भाई जो है जल्दी अंधियारा हो जाता है और वो खूबसूरत नज़ारे जल्दी ओझल हो जाते हैं भाई आंखों से। यहाँ पे दोस्तों इतने सारे रास्ते हैं ना, क्या ही बताएं। पता चल रहा है जसकोटी भाई के रास्ता कौन सा है? पता नहीं चल रहा है, चारों तरफ रास्ते रास्ते, पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं। रास्ता ये पकड़ेंगे हम, पतला वाला रास्ता, और सामने वाली उस पहाड़ी पे पहुंचना है हम लोगों को। काला काला सा दिख रहा है सामने वाली पहाड़ी। हाँ दोस्तों क्या सुंदर नजारा दिख रहा है, सच में दूर दूर की खूबसूरत पहाड़ियां दिख रही हैं और वहीं उन घाटियों में जो है कोहरा भी प्यारा दिख रहा है भाई, और आसमान तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन लग रहा है भाई। और देखिए सामने वाली जो काली पहाड़ी है, उस काली पहाड़ी पे पहुंचना है भाई। वहाँ जो है वो गाँव बसा हुआ है उस काली पहाड़ी पे।